सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण के अंदर मैंने उपसर्ग व प्रत्यय की पीडीएफ आपको भेज दी थी। उम्मीद है आपने उस पीडीएफ में से उपसर्ग व प्रत्यय पढ़े होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उपसर्ग व प्रत्यय के बारे में बताएंगे। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको उपसर्ग व प्रत्यय क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, ये सब समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर लिखना। देखिए, उपसर्ग पहले इसको समझिए। उपसर्ग का मतलब क्या है? उप का मतलब क्या है? आगे। उप का मतलब क्या है? आगे। भाषा के वे सार्थक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो चीज वास्तव में क्या है, जो चीज वास्तव में सही है, जो चीज सार्थक का मतलब क्या है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, वो लघुत्तम का मतलब क्या है? छोटे से छोटा। खंड का मतलब टुकड़ा है। जो शब्द के आरंभ का मतलब क्या होता है? आरंभ का मतलब क्या है यहाँ पे? आगे। जो शब्द के आगे आरंभ में नग कर, आगे नग कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। निर्माण का मतलब क्या है? उसकी जो शब्द था उसमें परिवर्तन कर देते हैं, एक नया शब्द आपको देखने को मिल जाता है। दुआ देखिए, भाषा के वे सार्थक का मतलब क्या है? सही। लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा। खंड का मतलब टुकड़ा या भाग है। जो शब्द के आरंभ का मतलब क्या है? आगे आरंभ में नग कर, आगे जू कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। जैसे देखिए, आदर जो शब्द था, आदर शब्द के आगे क्या लगा दिया? अन लगा दिया। तो अन यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। अन यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। तो क्या बन गया? अनादर। क्या बन गया? अनादर। आदर के बाद ये क्या लगा दिया आपने? अन उपसर्ग लगा दिया। तो क्या शब्द बन गया? अनादर। और इस अनादर के अंदर आप देखिए, आ भी क्या है? उपसर्ग है। अगर इसमें देखा जाए मूल शब्द तो क्या हो जाएगा भाई? द हो जाएगा। ये भी क्या है भाई? आ भी क्या है? उपसर्ग है। तो इसमें एक से ज्यादा उपसर्ग देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार देखिए, विनाश। वी यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। और नाश क्या हो जाएगा भाई? मूल शब्द। तो क्या हो जाएगा? विनाश। ये शब्द का निर्माण हो जाएगा। पहले शब्द कौन सा था? नाश। उसमें कौन सा ऐड हो गया? क्या हमने ने शब्द ऐड कर दिया? क्या लगा दिया? वी। तो क्या हो गया? विनाश। इसी प्रकार से योग शब्द था, योग में आपने क्या लगा दिया? सु। तो क्या हो गया? सुयोग्य। ये नया शब्द का निर्माण हो गया। तो ये चीज क्या है? उपसर्ग कहलाती है। आगे देखिए, प्रत्यय। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक संघ। भाषा हिंदी भाषा जो आप पढ़ रहे हैं, भाषाएं जो संसार में बोली जाती है, वे लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटे। सार्थक का मतलब क्या है? सही। खंड का मतलब भाग या टुकड़े हैं, जो शब्द के अंत में, शब्द के अंत का मतलब शब्द के आखिर में, अंत का मतलब यहाँ पे क्या है? शब्द के आखिर में। वो आगे था, यहाँ पे क्या है? अंत में। अंत में जू का मतलब क्या है? अंत में संबंधित होकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। दोबारा देख लीजिए, भाषा के वे लघुत्तम। लघुत्तम मतलब क्या है? छोटे से छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटे छोटा। सार्थक खंड का मतलब क्या है? जिसका अर्थ निकलता हो। सार्थक का मतलब क्या है? जिसका अर्थ निकलता हो। जो शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत का मतलब क्या है? शब्द के अंतिम में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय होते हैं। जैसे धर्म पर इक क्या हो जाएगा? धार्मिक। अब धर्म एक शब्द था, इक यहाँ पे क्या है? प्रत्यय। धर्म क्या है? धर्म एक शब्द है, इक यहाँ पे क्या है भाई? प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा? धार्मिक।
बाजी एक शब्द है, ग यहाँ पे क्या है, पत्ते, तो क्या हो जाएगा बाजीगर, नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा उपसर्ग और पत्ते के बारे में कि धर्म प्लस एक यहाँ पे क्या है, पत्ते है, धर्म क्या है, शब्द है, तो क्या बन जाएगा धार्मिक। बाजी यहाँ पे क्या है, बाजी यहाँ पे शब्द है, ग यहाँ पे क्या है, पत्ते, तो क्या हो जाएगा बाजीगर, नया शब्द बन गया। तो ये उपसर्ग और पत्ते, उपसर्ग और पत्ते में अगर अंतर देखा जाए तो इतना ही है। उप का मतलब क्या है आगे, पे का मतलब क्या है पीछे, पत्ती का मतलब क्या है पीछे, पत्ते के पीछे, तो पत्ती यहाँ पे उपसर्ग है, तो पत्ती का मतलब क्या है पीछे। तो यहाँ उप का मतलब आगे, तो भाषा में जो शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करे वो तो क्या है उपसर्ग कहते हैं। जो भाषा के बाद में आपस में संबंधित होकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो क्या कहते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए प्रत्ययों के भेद, उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद कितने हैं हिंदी की दृष्टि से, हिंदी की दृष्टि से ऐसे है कि संसार में कई भाषाएं, संस्कृत भी है, इसके अलावा पंजाबी भी है, तो अगर वहां भी ये है तो उसके अलावा क्या है सिर्फ और सिर्फ ने अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, हिंदी। तो हिंदी की दृष्टि से उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तीन। हिंदी की दृष्टि से उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तीन। तीन का मतलब यहाँ पे क्या है, पहला तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव, और तीसरा है आगत विदेशी उपसर्ग। कितने उपसर्ग हैं, तीन उपसर्ग हैं। पहला क्या है तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, दूसरा कौन सा है तद्भव, तद्भव उपसर्ग, और तीसरा कौन सा है आगत विदेशी उपसर्ग। आगत का मतलब क्या है आगमन होना। तो देखिए इन उपसर्ग से पहले आपको ये शब्द ध्यान होने चाहिए कि वास्तव में तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, आगत क्या होता है, विदेशी। तत्सम मैंने पहले बताया था, तत्सम का मतलब क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत के वैसे क्या आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं, उन शब्दों को कहते हैं तत्सम शब्द। वे शब्द जो हिंदी से वैसे के वैसे किस में आ गए हैं भाई, संस्कृत से किस में आ गए हैं, हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको गहन कर दिया है, वैसे के वैसे, उनमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं किया है। जैसे संस्कृत में बोले जाते थे, जैसे संस्कृत में लिखे जाते थे, वैसे के वैसे कहाँ लिखे जाते हैं, हिंदी में लिखे जाते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, तत्सम। और ऐसे शब्दों से अगर आप उपसर्ग बनाते हैं तो वो कौन से उपसर्ग हो जाएंगे, तत्सम उपसर्ग। तत्सम का मतलब होता है ऐसे शब्द जो हिंदी, जो संस्कृत के हैं और वैसे के वैसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, वैसे के वैसे नहीं लिए हिंदी ने, तो वो शब्द कौन से हैं, तत्सम शब्द। ऐसे शब्दों से अगर आप उपसर्ग बनाते हैं तो वो क्या होंगे, तत्सम उपसर्ग होंगे। दूसरा देखिए तद्भव उपसर्ग। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन उनका क्या कर दिया, रूप परिवर्तित कर दिया। संस्कृत के शब्द है लेकिन उनका क्या कर दिया, रूप परिवर्तित कर दिया, उनका उनमें परिवर्तन कर दिया, उनमें बदलाव ना दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, तद्भव। वो क्या हो जाएंगे, तद्भव। और ऐसे शब्दों से अगर आप उपसर्ग बनाते हैं तो क्या कराएंगे, तद्भव उपसर्ग कराएंगे। तो क्या कराएंगे, तद्भव उपसर्ग। आगत, आगत का मतलब क्या होता है, आगमन। आगत का मतलब क्या होता है, आगत का मतलब आप देखेंगे, आगत का मतलब क्या होता है, आगमन। आगमन का मतलब क्या है, अगर आगमन का मतलब आना होता है, आगमन मतलब क्या है, आना। अगर कोई चीज आ रही है हिंदी के अंदर तो वो क्या है, आगत होती है। तो आगत का मतलब क्या है, आगमन। तो आगमन के अंदर आप ये देख सकते हैं दूसरी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं, जिससे क्या है हिंदी भाषा का विकास हुआ है, हिंदी भाषा की क्या हुई है, समृद्धि हुई है, हिंदी भाषा क्या हुई है, विकसित हुई है, उसका विकास हुआ है। तो ऐसे शब्द क्या कहते हैं, आगमन शब्द। तो ऐसे शब्दों से अगर आप उपसर्ग का निर्माण कर रहे हैं, उपसर्ग को बनाएं, तो क्या कराएंगे, आगम उपसर्ग कहलाएंगे। तो उपसर्ग के तीन भेद बताए मैंने आपको यहाँ पे। उपसर्ग के तीनों भेद, पहला भेद कौन सा है, तत्सम उपसर्ग। तत्सम का मतलब, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के हैं लेकिन बिना परिवर्तित हुए हिंदी में आ गए हैं, किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ उन शब्दों के अंदर, जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे हिंदी में आ गए, तो क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग। तद्भव हिंदी के हैं, हिंदी के संस्कृत के भाषा शब्द है लेकिन उनका क्या किया, हिंदी में परिवर्तित कर दिया, उनका रूप परिवर्तन कर दिया, तो क्या हो जाएंगे, तद्भव। ऐसे शब्दों से क्या होता है, तद्भव उपसर्ग बनते हैं।
आगत का मतलब आगमन, आना। जो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन शब्दों से अगर आप उपसर्ग बनाते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो आगमन उपसर्ग कहलाएंगे। अब देखिए प्रत्यय के भेद, इसी प्रकार प्रत्यय के भेद हिंदी में कितने होते हैं, दो होते हैं, रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। रूप साधक का मतलब हिंदी में संज्ञा, हिंदी में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और क्रिया से निमित्त जो विभिन्न रूप है, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाले, क्रिया का मतलब काम करने वाले, इनसे जो निमित्त शब्द है वो क्या होते हैं, रूप साधक प्रत्यय। इनको क्या कहते हैं, रूप साधक प्रत्यय। ऐसे शब्दों से अगर आप प्रत्यय का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएंगे, रूप साधक प्रत्यय। और दूसरा कौन सा है, शब्द साधक प्रत्यय। अब शब्द साधक प्रत्यय के अंदर तत्सम तद्भव विदेशी, ये तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों से अगर आप निर्माण करोगे तो क्या हो जाएगा, शब्द साधक प्रत्यय। तत्सम तद्भव विदेशी भाषाओं के जो शब्द है उनसे अगर आप प्रत्यय का निर्माण करोगे तो क्या कराए जाएंगे, शब्द साधक प्रत्यय। क्या कहा जाएंगे, शब्द साधक प्रत्यय। देखिए रूप साधक का मतलब क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इन शब्दों से अगर आप प्रत्यय का निर्माण करते हैं, इन शब्दों से अगर आप प्रत्यय बनाते हैं तो क्या हो जाएंगे, रूप साधक प्रत्यय। और शब्द साधक शब्द, देखिए शब्द साधक में आप शब्द देख सकते हैं, शब्द साधक, शब्द साधक का मतलब क्या है, यहाँ पे शब्द साधक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो शब्द, शब्द कौन से हैं, तत्सम तद्भव विदेशी भाषाओं में शब्द, अगर उनसे आपने प्रत्यय का निर्माण किया तो क्या हो जाएगा, शब्द साधक प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए संस्कृत प्रत्यय, ये तो हिंदी प्रत्यय थे, संस्कृत प्रत्यय भी दो होते हैं। संस्कृत प्रत्यय भी क्या होते हैं, दो होते हैं। एक तो है किटिक प्रत्यय, एक है तदित प्रत्यय। एक है किटिक प्रत्यय और दूसरा है तदित प्रत्यय। किटिक प्रत्यय देखिए, किट प्रत्यय, किट प्रत्यय देखिए संस्कृत में दो प्रत्यय मिलते हैं। एक तो है किट, किट का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रिया। एक है तदित प्रत्यय, एक है किट प्रत्यय, दूसरा कौन सा है भाई, कदित प्रत्यय। अब किट प्रत्यय का मतलब वे शब्द वे क्रिया, किट का मतलब क्या है, क्रिया, काम होना। वे शब्द वे प्रत्यय जो क्रिया के धातुओं से बनते हैं। क्रिया के, क्रिया का मतलब क्या है, काम होने का भाव, काम करने का भाव। क्रिया के धातुओं से बनकर संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द बनाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों का निर्माण करते हैं, आदि शब्द बनाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, किट प्रत्यय। किट का मतलब क्या है, क्रिया। इन्हें कीटन प्रत्यय भी कहा जाता है। और उसके बाद तदित प्रत्यय, आगे क्या है भाई, तदित प्रत्यय। दूसरा कौन सा है भाई, तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय का मतलब होता है कि ये प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों पे, क्रिया से अन्य शब्दों से मिलकर निर्माण करते हैं, वो कौन से हो जाएंगे, तदित प्रत्यय। और इसमें भी वही स्वर बनेंगे, संज्ञा विशेषण अवयव का निर्माण करते हैं, तो ऐसे प्रत्यय क्या होते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये हिंदी और संस्कृत के प्रत्यय आपने देखे। हिंदी के दो प्रत्यय हैं, रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक, संस्कृत में कृत और तदित प्रत्यय, ये आपने देखा। अब देखिए पेपर के अंदर कई बार इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना होती है। एक तो ये होती है कि वो शब्द दे देता है, कहता है इसमें कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय है। शब्द दे दिया बाजीगर, तो उसमें कौन सा प्रत्यय है, ग। शब्द दे दिया सुयोग्य, उसमें कौन सा उपसर्ग है, सु। या वो कहता है अन, वी या सु से कोई तीन शब्द निर्माण करो, इन उपसर्गों को लगा के कोई तीन नए शब्दों का निर्माण करो, या इक या ग लगा के कोई दो शब्द का निर्माण करो। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। या एक से ज्यादा कहीं उपसर्ग है, जैसे मानो इसमें उपसर्ग क्या थे, अन आ क्या थे, इसमें उपसर्ग लगे थे, दो उपसर्ग लगे शब्द के अंदर। कई बार शब्द के अंदर एक से ज्यादा उपसर्ग भी होते हैं, एक से ज्यादा जो उपसर्ग होते हैं उनका निर्माण करना, एक से ज्यादा प्रत्यय लगे उनका बताना। तो ऐसे किस प्रकार से इस विषय के अंदर, कौन सा विषय, उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर, ये भी प्रकार है प्रश्न पूछने के पेपर के अंदर। या तो पूछेगा वो शब्द देकर कि शब्द में कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय लगा हुआ है, या वो शब्द और उपसर्ग के प्रत्यय देकर नए शब्दों का निर्माण कराएगा, या वो कहेगा ऐसे शब्द लिखो जिसमें एक से ज्यादा उपसर्ग है या एक से ज्यादा प्रत्यय। जैसे एक से ज्यादा उपसर्ग कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, अनादर शब्द में क्या है, अन और आ क्या है, उपसर्ग है। इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ने हैं। मैंने इस उपसर्ग और प्रत्यय की पीडीएफ आपको भेज दी है। उम्मीद है आपने उस वीडियो को पढ़ा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर जो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जो डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे और आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।